इस्लाम को दिन ब दिन तरक्की मिलती गई। यहूद जलते गए हसद की आग में। कितना जले यहूद, बड़े बड़े उलमा यहूद, अल्लाह ने उनकी मजम्मत बयान फरमाई कि तुम हक को बातिल में मिलाते हो, तुम हक को बातिल में मिलाते हो, हक छुपाते हो, कितमान इल्म करते हो। अल्लाह ने उनको बहुत पूरे कुरान को उठा करके देखे, कुरान मुकद्दस की सूरतुल बकरा उठाएं, उसमें इब्तिदाई आयतों में उनका पूरा जिक्र किया गया है। लेकिन यहां पर एक बात अर्ज करूं ताकि पता चले आपको। हजरत काब अहबार ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, इनके अब्बा भी बहुत बड़े आलिम थे। इनके ईमान लाने का वाकया ये है, जब इनका बाप दुनिया से जाने लगा तो इनके अब्बा ने कहा, बेटा मैं मर रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी सारी किताबें और सारी चीजें ये तेरी विरासत है, ये तेरे लिए है, मैं तुझे देकर जा रहा हूं। लेकिन बेटा वो जो तौरात की तख्ती है ना, वो तख्ती है जो मूसा पर नाजिल हुई थी, क्योंकि तौरात तख्तियों की शक्ल में नाजिल हुई थी। फिर बाद में उसकी नकल कागज पे की गई, हड्डियों पे की गई, चमड़ों पे की गई। लेकिन जो असल तख्तियां कुदरत की तरफ से आई थी, उनमें से एक तख्ती काबे अहबार के अब्बा को मिली थी विरासत में, नस्लन बादा नस्लिन। तो उनके अब्बा ने कहा, बेटा तौरात तो सभी मुकद्दस है। उन्होंने कहा तौरात तो पूरी मुकद्दस है, लेकिन जो तख्ती मुझे विरासत में मिली, जिस पर मूसा के हाथ लगे, जो मूसा को आसमान से तूर पे मिली, वो एक तख्ती मेरे पास है। बेटा वो तख्ती को संभाल के रखना, लेकिन मैंने उसको कीचड़ से लीप दिया है, उसको कभी पढ़ना नहीं बेटा, उसको कभी पढ़ना नहीं। और बाकी के जो तौरात कागजों पे है, हड्डियों पे है, चमड़े पे, सब पढ़ना, उसको नहीं पढ़ना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। गम सभी राहत और तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कहते हैं हक से जितना रोका जाए उतना लोग हक के करीब आते हैं। लोग फूलों पर पैरा बिठा सकते हैं, फूल की खुशबू पर पैरा नहीं बिठा सकते। लोग इत्र को शीशी में बंद कर सकते हैं, लेकिन अतर की खुशबू को शीशी में मुकय्यद नहीं किया जा सकता। वो तो लोगों के मशामे जा को मुअत्तर करती रहेगी। बाप ने कहा, बेटा उस तख्ती को न पढ़ना। बाप मर गया। काबे अहबार कहते हैं, मैंने सोचा हैरत है, जो तौरात अपने हाथ से नकल की मैं उसको पढ़ूं, और जो मूसा को डायरेक्ट मिली उसको ना पढ़ूं। जरा देखूं तो सही आखिर वो तौरात क्या है जो मूसा को डायरेक्ट मिली थी, और मेरे बाप ने इतना बड़ा आलिम होने के बाद उसको मिट्टी से लीप क्यों दिया है, उसको छुपा क्यों दिया है। कहते हैं जिससे रोका जाए लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। काब कहते हैं बाप की मौत के बाद मैंने उसको धोना शुरू किया। मेरे चचा को इस बात की खबर हुई, उसने मुझे मारा कि नहीं धुलना, लेकिन मैंने धोया। जब मैंने धोया तो वो तख्ती क्या धोई, मेरा दिल धुल गया। क्यों? इसलिए कि जब मैंने उस तख्ती को पढ़ा तो जो तौरात इन्होंने कागजों पे, हड्डी और चमड़े पे लिखी थी, उसमें तो आखिरी नबी की शान ही अलग थी, अजीब गुटमुट कर दिया था। लेकिन असल तौरात जब मैंने पढ़ा तो उसमें नाते मुस्तफा लिखी हुई थी, हुजूर की नात लिखी थी, हुजूर की शान लिखी थी। फिर मैंने कहा मुझे मार खाना तो गवारा है, लेकिन इस हक का ऐलान मैं करके रहूंगा कि जिस तौरात में खुदा ने मोहम्मद की शान बयान की है, तुमने उस तौरात को छुपा दिया है। और फिर काब कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौरात में अल्लाह ने महबूब की शान लिखी थी। तौरात में हुजूर की शान क्या थी? वो बड़ी सुरमगी आंखें वाला होगा, सुभान अल्लाह। उसकी भवें मिस्ले कमान के होगी, सुभान अल्लाह। उसकी भवें मिस्ले कमान के होगी। हुजूर की भवें यूं मुड़ती थी, ऐसा लगता था कि जैसे दो कमान है। और उसको अहले इश्क कहते हैं। उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है। क्या बात है। उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। लोग दूर से देखते तो वो कमानदार अबरू मिले हुए नजर आते, करीब से देखते तो वो अलग अलग नजर आते। अच्छा, हुजूर की भवें मिस्ले कमान के थी। बनाया अल्लाह ने ना, अल्लाह ने बनाया।
अल्लाह ये कमान की तरह क्यों बनाया? तो कहा अभी तुझे समझ आएगी, इश्क से तो देख मेरे महबूब को। अब हम देख तो नहीं सकते, आप तसव्वुर में देख लें। मैं तौरात से हुजूर का हुलिया पढ़ने लगा हूं। हुजूर के अबरू मिस्ले कमान के थे, और जो पलक के बाल होते हैं वो सीधे होते हैं, वो मिस्ले तीर के थे। जब कमान से तीर चलता है तो फिर शिकार ढेर हो जाता है। खुदा ने महबूब की अबरों को मिस्ले कमान इसलिए बनाया और पलकों को मिस्ले तीर इसलिए बनाया ताकि दुनिया का कोई देखने वाला वो शिकार हुए बगैर महफूज ही न रह सके। लोग कहते हैं 23 साल की मुद्दत का इनकलाब, समझ में नहीं आता। अरे तीर चलेगा, शिकार तो ढेर हो ही जाएगा। अबू बकर को किसने शिकार किया? वही अबरू का तीर हुस्न का चला है, और सिद्दीक सब छोड़कर मुस्तफा का हो गया। नारे तकबीर, उमर सब छोड़कर मुस्तफा का हो गया। वाह वाह, नारे लेके आने वाला उमर सब छोड़कर मुस्तफा का हो गया है। हसन कहने लगे वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। सुभान अल्लाह। कहने वाले कह गए या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम तो अलग ही अंदाज में कहता है, उसके कहने का अंदाज ही जुदा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। कैसे सवारी? या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसे सवारी? सबको अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन जब उसको बनाया तो पूछा कि तुझे कैसे बनाऊं? व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाओ। मेरे अजीज सहाबा का क़ीदा है, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। हुजूर आप जैसा मैंने नहीं देखा, मैं क्या देखता। देखा मुल्ला कहता है हुजूर हमारी तरह, साहबी कहते हैं आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। जिस हस्सान ने अबू बकर को देखा वो कहते हैं आप जैसा किसी को नहीं देखा। जिस हस्सान ने उमर को देखा वो कहते हैं आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। जिस हस्सान ने उस्मान और अली को देखा वो हस्सान कहते हैं मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा। पता चला जब अबू बकर उनकी तरह नहीं, उमर इब्ने खत्ताब उनकी तरह नहीं, उस्मान जुन्नूरैन उनकी तरह नहीं, वो उस्मान दो नूर वाला जुन्नूरैन, दो नूर वाला भी उनकी तरह नहीं, वो अली सारा घराना नूर वाला उनकी तरह नहीं। मौलवी उनकी तरह कैसे होगा? हंसने की बात नहीं, ये बात समझने की है। बेशक बेशक। और उम्मत में इख्तिलाफ कहां से पैदा हुआ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। ये तो मेरी तमहीदी गुफ्तगू है, असल उन्वान की तरफ मुझे आना है। सुभान अल्लाह। ताकि मेरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कौम में इत्तेहाद पैदा हो जाए। हुजूर सैयद आलम ने इनकलाब पैदा किया 23 साल की कलील मुद्दत में, और वो कैसा इनकलाब था, जोड़ दिया सब। यहूदियों ने काबे आबार का जिक्र सुना, इस तरह और भी वाकयात हैं। बहुत से यहूदी उलमा ईमान लाए, लेकिन जो यहूद बदबख्त ईमान न लाना था क्योंकि उनके चंदे बंद होने थे, अल्लाह ने फरमाया ना कि थोड़ी कीमत लेकर दीन बेचते हो। ये यहूद को कहा अल्लाह ने, उलमा यहूद को कहा। उन्होंने क्या किया था, हुजूर की सुरमगी आंखों को उन्होंने मिटा करके लिख दिया था कि उसकी कंजी आंखें होगी। अगर इस मजमे में किसी की बुरी आंखें हैं तो वो बुरा नहीं माने, लेकिन बात कहना है असल बात, जिनकी आंखें कंजी होती वो बेमुरव्वत होते हैं। ये हुस्न का एक पैगाम है। हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन आम तौर पे हुक्म अक्सरियत को लगता है। आप कहते हैं ना छोटे कद वाला फित्तीन होता है, हर छोटे कद वाला फित्तीन नहीं होता, लंबा बेवकूफ होता है, हर लंबा बेवकूफ नहीं होता। इसी तरह हर
कंजी आंख वाला बेमुरव्वत होता है, लेकिन हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत नहीं होता। उनमें कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे जो मुत्तशना होते हैं। लंबों में हर बेवकूफ नहीं होता, कुछ मुत्तशना होते जैसे इल्ला उमर कह दिया गया। नाटों में हर फित्ती नहीं होता जैसे इल्ला अली कह दिया गया। कुछ लोगों की तखसीस होती है ना, बस हुजूर की आंखों को कंजी कह दिया। अरे जो उम्मत के लिए पूरी पूरी रात रोएगा वो ऐसा बामुरव्वत कि कोई उससे मुसाफा करने आए तो उस वक्त तक के अपना हाथ ना खींचे जब तक के सामने वाला खुद हाथ ना खींचे। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? फिर मिलने वाला जब तक हुजूर की तरफ पीठ नहीं करता, हुजूर उस वक्त तक उसकी तरफ पीठ नहीं करते। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? 3-3 महीने घर में चूल्हा ठंडा होता है और पूरी कायनात को अपने टुकड़ों पे पालता है। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? हजरते पीर मेहर अली गुलरवी ने जब हुजूर को ख्वाब में देखा तो कहने लगा, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फ पे अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अजमल का, मा ahsan का, मा ahsan का, मा अकमल का। कितने मेरे अली, कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जारिया। सुभान अल्लाह। ये कहा देखने वालों ने ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। ये जाने मुराद काने तमन्ना पे उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। कान किसको कहते हैं? खदान को कहते हैं। अपनी जबान समझते हो ना? खदान खदान, या रसूल अल्लाह आप मुरादों की खदान है और हर जगह से चीज निकलती है, लिमिटेड निकलती है। खदान से अल्लाह महदूद निकलती है, तो हर जगह मुरादें मुंह मांगी नहीं मिलती, लेकिन ये मुरादों की खान है, खान खदान है, जाने मुराद है, काने तमन्ना है। इसीलिए तो शान ये है क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दिया और खुद गए मनता का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शहजादा गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की रंगत जहां लिखी थी ना, वो मली होगा, मली। तो रायत पढ़ रहा हूं मैं अपने अल्फाज में, वो मली होगा। मली मतलब सुर्ख गालों वाला। तो लिख दिया कि वो सफीद होगा। हजरत आयशा ने पूछा ना, यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? तो कहा यूसुफ गोरा था। आका ने सुना, मेरा भाई यूसुफ गोरे रंग का था। ये था, मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने कहा। कभी कभी बिल्कुल मंजर कशी करने के लिए वो अल्फाज कहने पड़ते हैं, वरना जब जनाबे सरकार यूसुफ का तस्करा करूं तो फिर मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, बड़े अलकाब के साथ करूंगा। लेकिन बात हुजूर की कर रहा हूं। कभी कभी मीनो अन वही अल्फाज बोलना होते हैं तो लोगों को पस मंजर ज्यादा समझ में आता है। मेरा भाई यूसुफ गोरा था और अल्लाह ने उसको आधा हुस्न दिया था, और मैं मली हूं, मली है। दोनों में फर्क क्या है? रंग जब गोरा होता है ना तो आदमी देखकर हैबत से फौरन नजर नीची करता है, लेकिन जब रंग में मलाहत होती है ना, गुलाबीपन होता है ना, गोरा वो है नजर टिक न सके, गोरा वो है नजर टिक न सके, मली वो है नजर हट न सके। तो कहा मेरे अंदर मलाहत है, और मेरा इमाम इसीलिए कहता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जब नजर उठती थी तो फिर लोग कुर्बान होने जाते थे। यूसुफ पर औरतें नजर डालती है तो उंगलियां काटी नहीं जाती है बल्कि कट जाती है। गोरे रंग पे औरतों की उंगलियां कट जाती है, और उनकी मलाहत पर मर्दाने अरब हैं, लेकिन उनकी उंगलियां नहीं।
उनकी गर्दनें कट नहीं जाती बल्कि कटा दी जाती है। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। बड़ा दिलचस्प उन्वान है, अगर इसी पे गुफ्तगू करूं तो गुफ्तगू खत्म हो, लेकिन बात अर्ज करनी हुजूर का हुस्न। उन्होंने इनकलाब पैदा किया। सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? यहूदियों को हुआ। तो यहूदियों ने हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद उम्मत मुस्लिमा से वो बदला लेना चाहा। अब बहुत दिल के कानों से सुनने की बात है। अब नारे लगाने का वक्त नहीं, नारा नहीं लगाना। और अब अगर सुभान अल्लाह भी कहना है तो दिल में कहना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब आपने जितनी सुभान अल्लाह कहनी थी, नारा लगाना था, लगा लिया, बहुत अच्छा किया, मुझे पसंद आया। अल्लाह हमेशा आपको बोलता रखे। लेकिन अब की गुफ्तगू जज्बात की नहीं है, होश से सुनने की है, तवज्जो करने की है।